आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। अजगर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम। मलूका राम के एक संत हुए हैं जिनके बारे में बहुत ही लोगों ने तरह तरह की कहानियाँ डाली हैं। आज मैं भी आपको उनका ही एक छोटा सा कहानी सुना रही हूँ। दास मलूका थे, वो बहुत ही नास्तिक थे। वो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान रखते थे। एक बार उनके गांव में सत्संग हुआ। साधु जी आए, बहुत सारे साधु आए और आपस में सत्संग करने लगे। तो सबने कहा कि भैया चलो आप भी सत्संग में पहुंच जाओ। तो वो मलूका दास जी कहने लगे, अरे रे, मुझे तो भगवान पर कोई विश्वास ही नहीं है, फिर मैं वहाँ क्यों पहुँच जाऊँ। तो लोगों ने कहा, भाई भगवान का पर विश्वास रखना चाहिए, इतनी दूर दूर से लोग बाग आए हैं तो हमें उनका सम्मान तो करना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है भैया, आप लोग नहीं मानते हैं तो हम आप लोगों के संग चलते हैं। तो वो सत्संग में पहुंच गए तो साधु सब लोग कह रहे थे कि हमें भगवान का नाम जपते रहना चाहिए, निरंतर राम नाम जपना चाहिए। भगवान हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। देखो ना, संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोई काम नहीं करते। जैसे अजगर है, वो कोई काम नहीं करता। पंछी है, वो भी कोई काम नहीं करते, लेकिन भगवान तो सबको भोजन देते ही हैं, सबको भोजन कराते ही हैं। कुछ भी हो जाए, भगवान सबको भोजन कराकर ही भोजन करते हैं। तो मलूका दास ने कहा कि संत जी, ये कैसे हो सकता है कि हम काम ना करें और हमें भोजन मिल जाए। अगर हम भोजन ना करना चाहें तो भगवान हमें भोजन कैसे कराएंगे। आज देखते हैं आपके भगवान को, आज हम आपके भगवान का ही परीक्षा लेते हैं, आज हम भोजन नहीं करेंगे। तो यह कह के वो अपने घर आ गए। उनकी पत्नी आई। पत्नी ने कहा, भैया आपको भोजन तो करना ही पड़ेगा, इस शरीर के लिए भोजन तो आवश्यक है, आप भोजन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि इनकी संतों की वाणी में कितनी सत्यता है कि भगवान भोजन करा के ही दम लेंगे। उसकी माँ आई। माँ ने भी बहुत समझाया कि भाई मुलूक, तुम तो जो है भोजन कर लो, नहीं तो तुम लोग भोजन नहीं करोगे तो हम लोग भी भोजन नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप लोग मुझे इतना परेशान करते हैं तो मुझे 4 रोटी बांध दो और मैं जंगल में जा रहा हूँ, वहीं लकड़ी काटूँगा और वहीं खा लूँगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है। तो उसकी पत्नी ने 4 रोटी बांध दी और सब्जी भी रख दी और उन्होंने कहा कि खा ज़रूर लेना। उन्होंने कहा, हाँ हम खा लेंगे। अब उन्होंने सोचा कि अगर हम घर में रहेंगे तो ये घर वाले हमें परेशान करेंगे और जब तक मैं भोजन नहीं करूँगा तो ये लोग भी भोजन नहीं करेंगे। तो उसने अपनी माँ से कहा कि मैं जंगल को जाता हूँ, लकड़ी काटूँगा और शाम को घर आ जाऊँगा, मैं भोजन कर लूँगा, आप सब लोग भोजन कर लो। तो उन लोगों ने 4 रोटी और सब्जी उसको बांध दी। अब वह गया तो उसने वह रोटी नीचे रख दी। उसने कहा, मैं अगर अपने संग रखूँगा तो मुझे भूख लगेगी तो मैं खा ही लूँगा। तो उसने उन रोटियों को पेड़ के नीचे रख दिया और पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और कहने लगा, भगवान आज हम देखते हैं कि संतों की वाणी में कितनी सत्यता है। क्या सचमुच आप खाना खिला के ही रहेंगे? ऐसा नहीं है, जब मुझे नहीं खाना तो आप मुझे कैसे खिलाएंगे। आज तो मैं भोजन नहीं करूँगा और संतों की वाणी को भी मैं निष्फल कर दूँगा और वह आपके नाम का भी जो जप है वह भी कम करवा दूँगा। तो वह पेड़ पर जाकर चढ़ गया। तभी 4 डाकू आए और बोले, आज तो बड़ी भूख लग रही है, क्या किया जाए। जल्दी जल्दी में बाज़ार से कुछ खाना भी नहीं ले पाए। तभी उनको एक गठरी दिखी। तो उस गठरी में उन्होंने देखा कि इसमें तो 4 रोटियां बंधी हुई हैं। तो उन चारों ने कहा कि अगर हम इन रोटियों को खा लेंगे, हो सकता है किसी को हमारे अड्डे का पता चल गया हो तो वह जहर मिलाकर रोटी लाया होगा, नहीं तो वह यहाँ रोटी क्यों छोड़ जाएगा। ये 4 रोटी खाएंगे
और बढ़िया सब्जी अच्छी बढ़िया मसाले वाली दिख रही थी, तो खाएंगे और मर जाएंगे और उनका सारा धन हम लोग लेकर चले जाएंगे। तो उन चोरों ने इधर उधर झांक कर देखा तो पेड़ पर उनको मुल्लू का भाई बैठे हुए दिख गए। तो उन चारों डाकुओं ने उनको नीचे उतारा और नीचे उतार कर कहा कि भैया, ये तुम इस रोटी में जहर मिला के लाए हो, हमें मारना चाहते हो, हमारा सारा धन ले जाना चाहते हो। तो मुल्लू का दास ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज मैंने खाना ना खाने का प्रण किया है। आज हमारे जो है गांव में सत्संग हो रहा था, तो वहाँ में हम भी पहुँच गए। तो वो बड़े ज़ोर ज़ोर से और भगवान को कहे जा रहे थे कि भगवान सबको खाना खिलाकर ही खाते हैं, भगवान सबको खाना खिलाकर ही खाते हैं। तो आज हम संतों की वाणी को देखना चाहते हैं कि क्या सचमुच संतों की वाणी सच है, क्या भगवान सचमुच सबको खाना खिलाते हैं। आज मैं खाना तो खाऊंगा ही नहीं और उन संतों की वाणी को झूठा करूंगा और उनके भगवान को भी झूठा ही साबित करूंगा। तो डाकू कहने लगे भैया, हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, अब तुम सच्ची सच्ची बताओ तुमने इसमें क्या मिलाया है। हम तुम्हें संत मंत कुछ जानते नहीं, हम तो डाकू लोग हैं, हमें क्या धर्म से मतलब। तो उसने कहा नहीं, इसमें कुछ भी नहीं मिला है, मेरी माँ और मेरी पत्नी ने मेरे लिए बढ़िया बढ़िया सब्जी और खाना बनाकर मुझे जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए भेजा है, पर मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं भगवान को झूठा साबित करके रहूँगा, मैं भगवान के नाम को आज झूठा साबित करके रहूँगा। तो डाकुओं ने कहा नहीं खाओगे, हमें भूख लगी है, नहीं खाओगे। उसने कहा नहीं खाएंगे। तो एक डाकू ने बंदूक निकाली और तान दी सीना पे, बोले नहीं खाओगे। उसने कहा नहीं खाएंगे। उसने कहा मैं गोली चला दूंगा, अगर 3 बोलने के पहले नहीं खाओगे तो मैं गोली चला दूंगा। तो मुल्लू का दास कहने लगे कि अगर इसने 3 तक गिना और मैंने नहीं खाया तो ये गोली चला देगा, फिर मैं भगवान का नाम कैसे झूठा कर पाऊँगा। तो उसने जो है बढ़िया सब्जी ली, 4 रोटियों में से एक एक कौर लिए और जो है सब्जी ली और खाई, और खा के उसने कहा हाँ भगवान, आपका नाम सत्य है, आपका नाम सचमुच लेना चाहिए। देखो आज मैंने उन संतों को चैलेंज किया था कि आज मैं खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा और मैं संतों की वाणी को झूठा करूंगा और मैं जो है भगवान के नाम को भी कलंकित करूंगा, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, देखूं भगवान मुझे कैसे भोजन कराते हैं। तो मैंने पत्नी के, माँ के, बच्चों के कहने पर तो खाना नहीं खाया, जंगल में आया तो खाना नीचे रख दिया कि ऐसा ना हो कि भूख से दुखी होने के कारण मैं इस खाने को खा लूँ, पर मैंने उस खाने को नहीं खाया। लेकिन प्रभु आपका नाम सच्चा है और आपका नाम सच्चा है, मैंने उन साधुओं को चैलेंज किया था, इसीलिए आपने मुझे किसी न किसी तरह खाना खिला दिया। और वह अपने घर वापस आ गया और दूसरे दिन से वह संतों के संग ही जो है सत्संग करने लगा और भगवान का नाम निरंतर जपने लगा। और वह खुद ही, दास मलूका ने यह खुद ही कहा है, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम। भगवान सबको देता है, भगवान को जिससे जो कुछ कराना है वो वैसा सबसे करा ही लेता है। अतः हमें अपने प्रभु के नाम को जपना चाहिए, निरंतर मन से भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए।